नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे तारीख 6 मई गुरुवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। कोरोना बुलेटिन। देश में रोज 2.4% बढ़ रहे मामले, 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मरीज। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इन खतरनाक महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में हर रोज कोरोना के मामलों में 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले 7 राज्यों में हैं और 50,000 से कम सक्रिय मामले 17 राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15% से ज़्यादा पॉजिटिव रेट हैं। 5 से 15% पॉजिटिव रेट 10 राज्यों में है। 5% से कम पॉजिटिव रेट 3 राज्यों में है। और इसी के साथ बात करेंगे बंगाल हिंसा पर बोले नड्डा। हाथों में खून के साथ ममता ने शुरू किया तीसरा कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर बुधवार को कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंसा पर ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी संलिप्तता को बताती है। उनके हाथ खून से सने हैं। उन्होंने इस घटना को राज्य प्रायोजित करार देते हुए कहा कि भाजपा ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी। नड्डा ने कहा कि मैं चुनाव परिणाम के बाद हुई इन क्रूर हत्याओं की निंदा करता हूं। हम बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही घटनाएं मुझे देश के विभाजन के समय की याद दिलाती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री के सवाल पर नड्डा ने कहा कि इस पर फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद लिया जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे केरल में बीते 24 घंटे में 41,953 मामले, 58 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भयावह स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ स्वास्थ्य महकमा चरमरा गया है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में पिछले 3 दिनों से हल्की गिरावट आ रही है, जो राहत के संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 3.82 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 3,780 मरीजों की जान गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भारत में 1,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर आएंगे। इधर देश में 18 साल से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। और इसी के साथ बात करेंगे कोरोना से जंग। RT-PCR रिपोर्ट 24 घंटे में देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस। आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में कोरोना रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट आने में 4 से 5 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लग रहा है। इससे कोरोना मरीज समय पर अपना उचित इलाज शुरू नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो रही है। जांच रिपोर्ट आने तक वे अनजाने में ही अन्य लोगों को संक्रमित भी कर सकते हैं। एक लॉ स्टूडेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से कोरोना रिपोर्ट देने के लिए 24 घंटे अधिकतम समय सीमा तय कराने की मांग की है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो सभी जिलों में टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया है। और इसी के साथ बात करेंगे तैयारी जरूर। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने चेताया, कोरोना की तीसरी लहर आनी तय। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में स्थिति बेहद गंभीर है। इस बीच केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने इस महामारी को लेकर एक और गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि जिस तरह तेजी से वायरस का प्रसार हो रहा है, कोरोना महामारी की तीसरी लहर आनी तय है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये तीसरी लहर कब और किस स्तर की होगी। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी की नई लहरों के लिए तैयारी करनी चाहिए। विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट मूल स्ट्रेन की तरह की फैलते हैं। ये किसी अन्य तरीके से फैल नहीं सकते। वायरस के मूल स्ट्रेन की तरह ये मनुष्यों को इस तरह संक्रमित करता है कि ये शरीर में प्रवेश करते समय अधिक संक्रामक हो सकता है और अपने और अधिक प्रतिरूप बनता है। और इसी के साथ बात करेंगे संकट। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। दिल्ली को मिले 7,000 MT ऑक्सीजन, कल तक बताएं योजना। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन
AMT ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और इस बारे में योजना आज यानी गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले बताएं। और रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।